यस, हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और अभी हम इस दौर में हैं कि हम एसएससी जेई के एनालिसिस को देख रहे हैं। आपको पता है कि हर तरफ से, हर कमिटमेंट से हमने ये पूरा टेन्योर था एसएससी जेई अचानक से आया। हम बहुत खुश हुए कि हम वैकेंसी आई, डेट फिक्स हुआ, फिक्स डेट पे एग्ज़ाम हुआ। 14th को एग्ज़ाम हुआ, 15th एंड नाउ टुडे 16th। तो 16th को एग्ज़ाम हो गया आपका। तो 9 एनालिसिस आई हैव सीन एंड 9 एनालिसिस। बहुत सारे बच्चों से बात की, चैट पे बात हुई, पर्सनली बात हुई, सेशंस में बात हुई और मुझे ये लगा कि थोड़ा सा जिनका हुआ है, जिनका होने वाला है, जिनको लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव है, उनका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा, वो तो भाई मेंस के प्रिपरेशन में लग जाइए, है ना। मेंस के प्रिपरेशन में लग जाइए। तो अब हमारे पास कितने टाइप ऑफ स्टूडेंट है पहले हम ये देख लेते हैं। हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि इनका होगा ही होगा, है ना। और इनके जो मार्क्स हैं टीयर 1 में ये भी अच्छे आए हैं। तो टीयर 1 के जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं दे आर वेरी कॉन्फिडेंट और इनको लग रहा है कि इनका होगा ही होगा, ठीक है। सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, तो टीयर 1 में आपके मार्क्स अच्छे आए हैं और आपको लगता है कि होगा ही होगा, है ना। तो दिस इज वन कैटेगरी। टीयर 1 में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, नॉट गुड मार्क्स, और इनका शायद होगा या नहीं होगा, वी डोंट नो, ठीक है। और नेक्स्ट कैटेगरी जो थर्ड कैटेगरी है वो है कि पहले से क्लियर है कि उनका शायद नहीं होगा, तो उनका शायद नहीं होगा। अब इस नहीं होने का कारण क्या है? इस नहीं होने का कारण हमें खोजना पड़ेगा, कारण हमें निकालना पड़ेगा। क्या है कारण? कि आपका एग्जाम शायद आपको समझ में आ ही गया होगा गाइज, आप लोग इतने छोटे नहीं हैं, सबने बीटेक डिप्लोमा किया हुआ है और ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली है और अब नाउ यू आर एग्ज़ाम देने के बाद यू आर क्लियर कि हाँ मेरा नहीं होगा, ठीक है, एक्सेप्ट इट, और मेरा होगा, एक्सेप्ट दैट ऑल्सो, और प्रिपरेशन कर लीजिए मेंस का। तो इस दोनों ही केस में आई विल से कि आप तो कुछ मत सोचिए, अभी मेंस का प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ इन स्टूडेंट के बारे में। क्या कारण रह गया, कारण क्या रहा? तो मुझे जितने कारण समझ में आए मैं पहले उनको डिस्कस कर लूँ। सो फर्स्ट कारण था कि रीजनिंग ईजी आई है, जो कि सबने कहा रीजनिंग ईजी आई है, लेकिन रीजनिंग जो है ईजी के साथ साथ क्या हुई, लेंदी आई है। रीजनिंग ईजी तो है लेकिन रीजनिंग जो है वो लेंदी आई है और आपने प्रॉब्लम क्या कर दिया, आपने प्रॉब्लम कर दिया टाइम मैनेजमेंट का। तो जब आपने प्रॉब्लम ये टाइम मैनेजमेंट का किया है तो टाइम मैनेजमेंट में जो इशू आया है वो इशू टाइम मैनेजमेंट का, रीजनिंग लेंदी आई है, ईजी आई है। ये क्यों हुआ? तो ये हुआ क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई। क्योंकि रीजनिंग आपको पता है कि जब इजी आई यानी बनना तो था ही, अगर टाइम दिया जाए 1 घंटे का टाइम दिया जाए तुम 50 क्वेश्चन बना दोगे। लेकिन बार बार मैंने बोला कि टेस्ट सीरीज बनाइए। क्यों बोला था? क्योंकि आपको पता है कि जब लेंदी आ जाएगा तो आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे। तो अगर आपके रीजनिंग में कुछ भी इशू हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि मैं क्वेश्चन ही नहीं देख पाया, बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि मैं 1-2 क्वेश्चन में अटक के रह गया, तो ये दैट इज द टाइम मैनेजमेंट इशू। नेक्स्ट इशू जो है, मैं टेक के बारे में तो उतना नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे जितना समझ में आया कि टेक में ओवरऑल प्रिपरेशन जिसने ज़्यादा अच्छे से की है, यानी कि जिसने अपने फॉर्मूलाज को ध्यान रखा था, क्योंकि ज़्यादा मैंने जो सुना कि टेक जो है वो न्यूमेरिकल नहीं आया था, टेक जो है वो थियोरेटिकल आया था। तो थ्योरी बेस्ड था टेक और थियोरेटिकल टेस्ट आया था। फॉर्मूला जो है जिसको याद रहा उसका हो गया होगा, और बेसिक्स जिसने अपना क्लियर किया होगा तो बेसिक्स के दम पे भी आप टेक निकाल चुके हैं। अब मेन प्रॉब्लम क्या आता है, जीके जीएस का। बहुत अलग अलग रिव्यू मुझे मिला जीके जीएस का, लेकिन मैं बात करना चाहूँगी उस बच्चे का जो रेगुलरली मेरे साथ कनेक्टेड रहा, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलरली कनेक्टेड रहे और रेगुलरली कनेक्टेड रहे और उनका जो जीके जीएस है वो अच्छा गया, ठीक है। उनका जीके जीएस अच्छा गया क्योंकि पॉलिटी में मुझे कोई बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन नहीं मिला। पॉलिटी में मुझे वही बेसिक क्वेश्चन मिला जो हमने पेड में भी नहीं, यूट्यूब पे भी पढ़ा है। ज्योग्राफी में भी मुझे बेसिक क्वेश्चंस मिले और मॉडर्न हिस्ट्री में भी मुझे बेसिक क्वेश्चंस मिले। अब बात आता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में बहुत मेहनत की है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि करंट अफेयर्स में
जो इस साल के क्वेश्चंस आए 2022 के वो तो आपने बनाए, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन भी मान लो कि ठीक है पुराने करंट अफेयर्स आए हैं 2020-2021 के, तो यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे थे ना गाइज कि आप उससे एलिमिनेट कर सकते थे, और नहीं तो ठीक है नेगेटिव मारने से अच्छा है कि मैं बोलूँगी कि आप करंट अफेयर्स को स्किप भी कर सकते थे। साइंस भी मुझे बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा, आई नॉट से कि साइंस टफ था, जो बेसिक था कि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं, बायोलॉजी में डिजीज़ और विटामिन से ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं, वहीं से क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन आए, और फिजिक्स में जो है आपका वही फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए। ठीक है, सो दिस वाज द होल थिंग। अब जिस बच्चे का दिक्कत हुआ है वो दिक्कत या तो एक हुआ है कि उसने ध्यान से पढ़ाई नहीं की, तो हाँ आपके पढ़ाई में थोड़ी सी फॉल्ट है, उसको आप सुधारिए। अगर पढ़ाई अच्छे से की है तो आपने टेस्ट सीरीज अच्छे से नहीं बनाया है, और अगर टेस्ट सीरीज भी बनाया है तो आपने टेस्ट सीरीज को अच्छे से एनालाइज नहीं किया है। वो चाहे टाइम मैनेजमेंट की बात हो, चाहे एक्यूरेसी की बात हो, चाहे अपने जो आपके स्ट्रॉन्ग प्लेसेस हैं जहां से आपको समझ में आता कि आपने क्या किया है, और जो आपके वीक प्लेसेस हैं जिसमें आपने कुछ नहीं किया है, इसको समझने की बात हो, यहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, तो अब क्या करना है मैम? ठीक है, गलती हुई, मान लिया गलती है। पहले तो सबसे पहली बात पता है क्या होती है? गलती को ना एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि अगर आप गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये गलती आप रिपीट करेंगे, एंड वी कांट टेक दिस। गलती को एक्सेप्ट कीजिए, हाँ मैंने गलती की है, अब गलती की है तो गलती को सुधारना है। अब गलती को कैसे सुधारना है? देखिए, जितनी भी पढ़ाई की आपने व्यर्थ नहीं जाएगी, ये पढ़ाई आपके काम आएगी अपने नेक्स्ट एग्जाम में। हर एक स्टेट का जेई और एई अनाउंस हो रहा है और वैकेंसीज आ रही हैं। अब आपको पता है इलेक्शन का टाइम है और वैकेंसीज आएंगी। यूपी एमआरसी है, सुन रहे हैं कि एलपी भी आने वाला है ना, तो वैकेंसीज आएंगी, इसमें ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी। अब इस टाइम में आपको क्या करना है? अपने कंसेप्ट्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कीजिए। अभी आप थोड़ा सा वीक हैं, स्ट्रॉन्ग कीजिए कंसेप्ट्स को, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, या फिर इवन नॉन टेक है। पढ़ो ना यार, मजा आएगा। हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आता है, मैं तो फिर भी डीप पढ़ाती हूँ। क्यों? ताकि आज जैसा हुआ वैसा ही हो, कि ऊपर से भी क्वेश्चन आए तो आप बना सकें। और मेरे साथ प्लीज, आपको करंट अफेयर्स में मैं अभी भी कह रही हूँ, पुराने क्वेश्चन आए, नए क्वेश्चन आए, 3-4 क्वेश्चन से कभी भी अपना पढ़ाने का जो पैटर्न है उसको चेंज मत करना। आज भी मैं यही बोलूंगी कि 8 बजे सुबह में आप करंट अफेयर्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, और गारंटी तौर पे ये कहती हूँ कि आपके करंट अफेयर्स जो हैं वो नहीं खराब होंगे। अगर तुम 3 या 4 क्वेश्चन से अपना पूरा स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हो तो गलती कर रहे हो, और अगले एग्जाम में ये गलती आप अब कोई गलती रिपीट नहीं करना है। एसएससी जेईई अच्छा मौका था, अगर लगता है कि नहीं हुआ कोई बात नहीं। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है? आगे भी और वैकेंसीज हैं, उसको हमको पूरा कंप्लीट करना है। दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी। और उसके लिए क्या करना है? जैसे मान लीजिए कि अगर आप अगले साल का, देखो टाइम टेकिंग एग्जाम, अगर आप थोड़े से वीक है ना तो टाइम टेकिंग है। आज भी जो टॉपर होगा ना, इस बार का टॉपर, वो भी एक एग्जाम में नहीं हुआ, 2 एग्जाम में नहीं हुआ, 3 एग्जाम में नहीं हुआ, अब वो जाके सीखा कि क्या करना है। तो तुम्हारा भी नहीं हुआ तो तुम भी नेक्स्ट एग्जाम में टॉपर बन सकते हो, लेकिन स्ट्रैटेजी पहले दिन से चालू करनी होती है। मिशन जो है वो पहले दिन से तय करना होता है और अपने तैयारी को टाइम देना होता है। तो मैं बोलूंगी कि मिशन 2023 में लग जाओ, एसएससी जेईई को टारगेट लेकर लग जाओ, और इस रास्ते में, एसएससी जेईई के रास्ते में जितने भी एग्जाम्स होते हैं आप उसको जरूर क्रैक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आपने सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है, तो सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में अगर आपने डिप्लोमा और बीटेक किया हुआ है तो आपने बस कुछ नहीं करना है। मैं फिर से यही बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल गाइडेंस में रहिए। ठीक है, गाइडेंस से बहुत मेहनत होती है, बहुत फ़ायदा होता है। तो हमारा जो पूरा मेहनत है उसका निचोड़ आपको यहाँ पे मिलेगा। आप सिंपली adda247.com के वेबसाइट पे जाएंगे, आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, और अब आज मैं आपको बता दूं कि ऑल कोर्सेज में गेट इंजीनियरिंग पे जाते ही आप एसएससी जेईई में आपने डिप्लोमा बीटेक जिससे भी किया हुआ है, हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ठीक है, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या सिविल हो, आपने जिसमें भी डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है, आप आज से एसएससी जेईई के प्रिपरेशन में लग जाइए। और अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम निकलने वाला है तो एक मेंस का हमारा सिविल का बैच भी आ चुका है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तो आपने बस क्या करना है कि
12,499 का बैच है, लेकिन एक मैजिकल कूपन कोड है जिसको अगर हम यूज़ करते हैं Y332, तो आप इसको आपको मिल जाएगा। ये बैच आपको 12 महीने के लिए मिलता है, ठीक है, 1 साल के लिए। और अब यहाँ पे क्या है कि अवनेश सर जो हैं वो आपका पूरा इलेक्ट्रिकल एकदम चमका देंगे। अभिषेक सर हैं जो कि 50 नंबर रीजनिंग का आया है। मैं सोनिया मैम आपको साइंस पढ़ाएंगी, मैं आपको जीके पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ने में, समझने में थोड़ा टाइम लगता है। आप अपने आप को टाइम दें, अपने तैयारी को टाइम दें और बिल्कुल लग जाइए अगले टारगेट के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।